पार्ट 4 बौद्ध दर्शन। हम कौन हैं? क्या हमारे भीतर कोई स्थायी आत्मा है या हम सिर्फ बदलते हुए तत्वों का समूह है? आज हम समझेंगे बौद्ध दर्शन के दो सबसे गहरे सिद्धांत। नंबर 1 अनित्य, नंबर 2 अनात्म। अनित्य और अनात्म दो गहरे सिद्धांत हैं। यही वे विचार हैं जिन्होंने गौतम बुद्धा को बाकी दार्शनिकों से अलग बनाया। अनित्य। बुद्ध कहते हैं इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, संबंध बदलते हैं, यहाँ तक कि पर्वत और महासागर भी समय के साथ बदल जाते हैं। गहराई से समझें। जब हम किसी चीज को हमेशा के लिए पकड़ना चाहते हैं तभी दुख शुरू होता है। हम चाहते हैं जवानी हमेशा रहे, सफलता हमेशा रहे, प्रेम कभी खत्म न हो, लेकिन अनित्य का नियम कहता है परिवर्तन ही सत्य है। अनित्य और दुख का संबंध हम समझेंगे, क्योंकि सब बदलता है, इसलिए उससे चिपकना दुख देता है। उदाहरण के लिए, आपके पास एक नई चीज आती है, आपको खुशी मिलती है, कुछ महीनों बाद वही चीज सामान्य लगने लगती है। यह अनित्य है। अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो मन हल्का हो जाता है। नंबर 2 अनात्म। कोई स्थायी आत्मा नहीं है। यह बौद्ध दर्शन का सबसे क्रांतिकारी विचार है। भारत के अधिकांश दर्शन आत्मा को शाश्वत मानते थे, लेकिन बुद्ध ने कहा कोई स्थायी अपरिवर्तनीय आत्मा नहीं है। हम 5 तत्वों का समूह है: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। यानी शरीर, अनुभव, पहचान, मानसिक प्रवृत्तियां और चेतना। ये 5 लगातार बदलते रहते हैं। गहरा विश्लेषण। अगर गहराई से समझें, अगर आपका शरीर बदल गया, विचार बदल गए, भावनाएं बदल गई, तो स्थायी मैं कहाँ है? बुद्ध कहते हैं मैं एक धारणा है जो इन 5 तत्वों के मेल से बनती है। जैसे नदी, हर पल नया पानी आता है, फिर भी हम उसे एक ही नाम से पुकारते हैं। बुद्ध कहते हैं जब मैं का अहंकार कम होता है तब क्रोध कम होता है, लालच कम होता है, भय कम होता है, क्योंकि जिसे बचाना था वह स्थायी था ही नहीं। तो हम समझ पाते हैं, जब हम समझ लेते हैं कि सब कुछ बदल रहा है, कोई स्थायी में नहीं, तब आसक्ति कम होने लगती है और यही निर्वाण की दशा है। आधुनिक जीवन में इसका प्रयोग कुछ इस प्रकार है। आज लोग पहचान के पीछे भाग रहे हैं। मैं कौन हूँ? लोग मुझे कैसे देखें? सोशल मीडिया पर मैं को मजबूत किया जा रहा है। लेकिन बुद्ध कहते हैं जितना मैं को पकड़ोगे उतना दुखी रहोगे। सब कुछ अनित्य है, स्थायी आत्मा नहीं है। मैं एक मानसिक संरचना है। समझ ही मुक्ति की शुरुआत है। अगले और अंतिम भाग में हम समझेंगे निर्वाण क्या है और बुद्ध का अंतिम लक्ष्य क्या था। धन्यवाद। मेरा नाम है हरीश। आप सुन रहे थे फिलोसफी विद हैरी।